आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और जेएसएससी का बहुत अच्छा से। चलिए आज हम लोग पांच परगना का फिर एक कहानी को लेके आए हैं आप लोग के सामने। इसका बुक का नाम है यदि ऐसा हो तो खोले का हो। तो ये हमारे जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस में है और उसका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है मिस सुनीता का स्वयंवर। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? यदि ऐसा हो तो खोले का हो। तो ठीक है, जिसका लेखक का नाम है संतोष साहू। ठीक है, जिन्हें प्रीतम भी कहा जाता है। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम इस छोटा सा कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, सभी को झारखंडी जोहार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए जितने भी पांच परगने भाई बंधु हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए शुरू से अंतिम तक देखने का। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है, तो पूरा पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना। समझने का कोशिश कीजिएगा, कहीं भी त्रुटि होगा तो ज़रूर टोकिएगा, बताइएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है मिस सुनीता के स्वयंवर। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है बाबू? मिस सुनीता के स्वयंवर, है ना। चलिए शांतिपूर्वक देखने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, तो अपने आप इससे जुड़ा हुआ हर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिवड़ी मंदिर महान मिस सुनीता के स्वयंवर के आयोजन करल जा रहा है। ठीक है, दिवड़ी मंदिर में मिस सुनीता के, है ना, मिस सुनीता का स्वयंवर का आयोजन किया गया था। मंदिर परिसर के विवाह मंडपोगला सजाल जाए। ठीक है, मंदिर परिसर में विवाह मंडप सब कुछ सजाया गया था। ठीक है, छोटे छोटे बल्ब, लट्ठू और रंगीन बाती के साथ सजा माने पेड़ पौधा और प्रसाद प्रतिष्ठान जगमगात रहे। देखे होंगे आप लोग शादी घर में छोटा छोटा लाइट झाक झिक जो होता है फच फूच वाला, वो सब कुछ लगाया गया था बहुत अच्छा से। ठीक है, जिससे पूरा एकदम जगमगा जा रहा था पूरा माहौल, है ना। मंदिर के सामने वाला गेट टके बहुत भव्यता से सजाल जा रहा है। मंदिर के सामने का जो गेट था उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा से सजाया गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा से, भव्यता से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा से एकदम। नौमी इलेक्ट्रिकल केयर बाती गिला जरूरत रहे, है ना। नौमी इलेक्ट्रिकल जो एक दुकान का नाम है, उसका दुकान का बत्ती सब जल रहा था, वो टेंट था, है ना, लाइट उट बजा देता था, वही वाला नौमी इलेक्ट्रिकल दुकान का नाम था। तो वहीं का बजा आया हुआ था, तो वो बजा पूरा अच्छा से बत्ती सब जल रहा था। ठीक है, इगला कोनो जलसा के एहसास करवा देते रहे। ये सब एकदम जलसा का जैसा एहसास करवा रहा था। इतना अच्छा सजावट, इतना अच्छा लाइटिंग, झनकार साउंड राइडी के द्वारा डिजिटल स्पीकर लागल जा रहा है। ठीक है, झनकार साउंड आप लोग अगर राइडी तमड़ से हैं तो आप लोग ज़रूर जानिएगा। जो एक हम लोग का स्कूल जो है संत खुला, जस्ट उसी के सामने ये साउंड जो थे, शायद अभी है या नहीं कंफर्म नहीं है, पर झनकार साउंड आईडी के है ना, वहीं से स्पीकर बाजा सब लाया गया था। के.एल. सहगल, मुकेश, शमशाद बेगम और आशा भोसले के मधुर स्वर और संगीत प्रसारित कुरवाल जात रहे। ठीक है, देखिए सब सिंगर सब है, आप लोग जानते होंगे। के.एस. सहगल, मुकेश हो गया, शमशाद बेगम हो गया, आशा भोसले हो गया, ये सब का जो मधुर आवाज़ है वो पूरा बज रहा था एकदम पंडाल में, है ना। तो पंडाल ग्लाकेर हेंटे कुर्सी लागल रहे, पंडाल के नीचे कुर्सी भी लगा हुआ था, है ना। जे गलाय निकटवर्ती और दूर दराज के प्रत्याशी आसीन बोइस रहन, है ना। देखिए पंडाल के नीचे क्या लगा हुआ था? चेयर लगा हुआ था, कुर्सी लगा हुआ था। तो जितना भी दूर से आए हुए थे
सामने के आए हुए थे, सब कोई वहाँ पे आसीन हुए थे, मतलब बैठा हुआ था, है ना। इमन सब लोग मिस सुनीता का स्वयंवर माने भाग लेकर तह हिया पधार रहन। ये सब मिस सुनीता जो थी उनका स्वयंवर होने वाला था, उन्हीं में भाग लेने के लिए सब कोई आए थे। सामने मंच टाकेर ऊपरे आयोजक गिलाकर बाटले माइक लगाल जा रहा है। मंच में माइक का भी व्यवस्था किया गया था, ठीक है। एकटा प्रवक्ता माइक टाइ कहलक, एगो जो प्रवक्ता होता है अनाउंसर जो बोलते हैं, है ना, वो माइक में बोले, आंतुक सज्जन आर उम्मीदवार सब सुना हमरे के भारतीय समाज में आज स्वयंवर प्रथा लुप्त हो जाया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सब कुछ सुनिए कि आज हम लोग का समाज में स्वयंवर का जो प्रथा है ये एकदम लुप्त हो गया है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के स्वयंवर स्थल माने संयोक्ता द्वारा चयन को लेल बादलेक ई प्रथाटा यदा कदाई देखे के मिल है, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो स्वयंवर हुआ था, बस उसी के बाद से अभी तक बहुत नहीं के बराबर देखने मिलता है ये स्वयंवर, ठीक है। ये प्रथाटा के पुनर्जीवित करते हैं हमरे आज तमाड़ कर देवड़ी मंदिर में मिस सुनीता के स्वयंवर के आयोजन हो रही, ठीक है। इसी प्रथा को पुनर्जीवित करना मतलब इसी को फिर से शुरू करने के लिए हम लोग आज तमाड़ का देवड़ी मंदिर परिसर में मिस सुनीता का स्वयंवर का आयोजन किए हैं, ठीक है। तोहरे पूछे पारा जे आज के मॉडलिंग और स्पर्धात्मक युग माने मिस सुनीता केरे स्वयंवर का है, ठीक है। आप लोग पूछ सकते हैं कि इतना मॉडलिंग ज़माना में, है ना, मिस सुनीता का स्वयंवर क्यों। तो ये प्रश्न के उत्तर माने मिस सुनीता स्वयंवर व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त परिचय देख चाहूँ, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम मिस सुनीता का जो व्यक्तित्व है उसका जीवन बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे, बोल रहा है, ठीक है। पंडित बरहमी चार्ज अशोक पांडा के अनुसार ये तेजस्विनी लड़की के जन्म मंगल लगन माने हो रहे, ठीक है। पंडित बरा मिहिर चार्ज अशोक पांडा, ठीक है, का अनुसार में ये जो तेजस्विनी लड़की है ना, मतलब चालाक चतुर लड़की जो जिसको बोलते हैं तेजस्विनी, है ना, वो लड़की का जन्म मंगल लगन में हुआ था, ठीक है। प्रथम चंद्रलेख राहु अष्टम लग्नेक शनि राहु द्वादश चंद्रलेख सप्तम हस्तिनी है के, ठीक है। जो भाई पंडित परिवार से वो ज़्यादा अच्छे से समझ के क्या बोला जा रहा है, प्रथम चंद्रलेख राहु अष्टम लग्नेक शनि राहु द्वादश चंद्रलेख सप्तम हस्तनी है के, मतलब उस दिन इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको बोला जा रहा है ना। खिलखिला कौन हाइस देला होले एक और दांत गिला मोती रकम चमकेला। देखिए अब समझ में आएगा, खिलखिला के जब हंसती है मुस्कुराती है, ठीक है, तो इसका दांत सब मोती के जैसा चमकता है। टूथपेस्ट कंपनी के मालिक वक्त बहने मौजूद रहबन होले ई हासीटा के विज्ञापन के तहत निश्चित किन लेबन। अगर टूथपेस्ट कंपनी मतलब जो दांत क्या बोलते हैं कोलगेट कंपनी का मालिक अगर इस वक्त रहेगा जब वो हंसती है, तो पक्का इसका हंसी को देके खरीद लेगा अपना विज्ञापन के लिए, है ना। इतना अच्छा हंसी है इसका, इतना अच्छा दांत है। इनकर अलावा मिस सुनीता के गात हाथ आठों अंग एकदम नरम और मुलायम है, ठीक है। इसके अलावा
मिस सुनीता का गात हाथ है ना, शरीर और पूरा शरीर उसका क्या है, एकदम मुलायम है ना, नरम है। अपन स्किन टाके इतना स्मूथ बना रखते हैं का को इस्तेमाल करल, एटा बहुत रहस्यकर बात है। ठीक है, अपना जो स्किन है, गुड इवनिंग, अपना स्किन को स्मूथ बनाने के लिए कौन सा जो कॉस्मेटिक का यूज करती है वो अभी रहस्य का बात है। ठीक है, खूब कसौटी महान सही मापदंड महान कौशल जाए हले सचमुच मिस सुनीता केर सामने ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन पानी भरे लागबन। ठीक है, अगर बोला जा रहा है खूबसूरती का जो अगर सही मापदंड किया जाए तो ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन भी इसके सामने कुछ नहीं है। मतलब इतना खूबसूरत है कौन, मिस सुनीता। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मिस सुनीता मोके नहीं चिन्हेला। ठीक है, जो राइटर बोल रहा है मिस सुनीता जो है हमको नहीं पहचानता है, लेकिन मैं एक और चाइल्ड ढाई गिला के बहुत बारीक नज़र रखते हूँ। ठीक है, ये भी बहुत ध्यान से उनको इसका चाल ढाल जो भी है उसको अच्छा से नज़र रखा हुआ है। एक और चाइल्ड माहने गजब कर आत्मविश्वास है। इसका जो चाल है, चलने का स्टाइल है, बहुत गजब का आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। जितना शान से नेशनल हाईवे माने स्कॉर्पियो नहीं चलेला, ओकर लेको बेसी शान से सुनीता चलेला। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जितना शान से है ना स्कॉर्पियो जो है एनएच में रोड में नहीं चलता है, उससे भी शान से सुनीता अपना चलती है। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ। तो आत्मविश्वास एक और सिर्फ चाइल्डटाइनिक है, आत्मविश्वास इसका सिर्फ चाल में ही बोल के एक और हर बात आत्मविश्वास माने भरल रहेला। इसका चाल में नहीं है बल्कि इसका हर बात में आत्मविश्वास भरा हुआ रहता है। कोनो मुसाफिर यदि केन खिया कौन एक और बाटे देख देला हले इकर थापड़ के भरपूर हाथ उकर कानपटिए पड़ जाएला। देखो, कोई भी लड़का अगर छेड़ता है या इसको कोई ऐसे ही गलत नज़र से देखता है ना, तब इसका हाथ का जो थप्पड़ मिलता है वो बहुत कानपटिया में मिलता है ना, एकदम अच्छा वाला। इतना आत्मविश्वासी लड़की मैं अपन जीवन में कहाँ नहीं देख रहा हूँ है ना। इतना कॉन्फिडेंस वाली लड़की हम अपने जीवन में कहीं नहीं देखे हैं, बोल रहा है कौन, राइटर। ताली के गड़गड़ाहट पूरा पंडाल माने गूंज गेलो, पूरा सब जगह पूरा ताली मारा जा रहा है ना। मिस सुनीता भाषण देखते हैं आगू बाटे बढ़लक। मिस सुनीता भाषण देने के लिए आगे तरफ बढ़ी। मोर संगे बिहा करे के इच्छा लेकन आवैया भाई गिला सुना तोहरे के मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमसे शादी करने आए हुए जितने भी भाई बंधु हैं सब सुना है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, ऐसा बोल रही है ना। भाई संबोधन टाके सुन कौन घबराए के चाहे चमके के कोनो जरूरत नहीं के। भाई शब्द जो बोले वो सुन के घबराने वाले कोई बात नहीं है, चमकने वाली कोई बात नहीं, शौक होने वाली कोई बात नहीं है, बोल रहा है। इटा तो एकटा महज संबोधन है के, ये क्या है, एक संबोधन है। किसी को हम लोग जैसे रिश्ता में बोलते हैं ना रिस्पेक्ट के पूर्वक, उसी तरह। ठीक है, कोनो रिश्ता ना लगे, कोई रिश्ता नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा आप लोग को, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके बताइएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, वाहिद आलिशा जखन अपन बेगम और मसुका ला के सम्मिलित सभा में भाषण देते रहन, सेखनों कर शुरुआत प्यारी बहनों संबोधन लेके करत रहे। ठीक है, जो वाहिद आलिशा रहे है ना, वो जखन अपन सबके बेगम संग, मतलब अपन बेगम माने समझते हैं आप लोग। ठीक है, उसका वाइफ लोग
के साथ जब वो सब सभा में बैठता था और जब भाषण देता था तो सभी को प्यारी बहन होता था। ये कोई बहन नहीं, बीबी को भी बहन बोलता था क्योंकि वो एक संबोधन करता था, ठीक है, कोई रिश्ता नहीं बुलाता था। वही चीज़ बताया जा रहा है। भारत के एक गौरवशाली परंपरा यानी कि स्वयंवर के परंपरा नष्ट हो जाया है, ठीक है। भारत का एक गौरवशाली परंपरा जो है स्वयंवर का जो परंपरा वो नष्ट हो गया है बोल रही है ना। हमरे इटा के पुनर्जीवित करना है, हमरे के मतलब हम लोग को इसको पुनर्जीवित करना है बोल रही है ना। ई पवित्र प्रथाटाके ते हैं यदि मोके प्रत्येक बच्चों स्वयंवर रचाक जरूरत हुई हलो मैं रचामो, ठीक है। क्या बोल रही है कि अगर ये प्रथा को बरकरार रखने के लिए अगर हमको हर साल स्वयंवर रचाना पड़ेगा तो हम रचाएंगे बोल रही है। ई बच्चों तमाड़वासी सब ई आयोजनटा करेक्ट है मोके जितना सहयोग कोर आहन मैं उनको आभारी हो। ये आयोजन करने के लिए जो तमाड़वासी है ना, क्योंकि देवड़ी तमाड़ में पड़ता है ना, तो तमाड़वासी जितना सहयोग किया है तो मैं उसका आभारी रहूँगी बोल रहा है, ठीक है। पंकज होरा गुड इवनिंग। मैं बारी बारी से प्रत्येक उम्मीदवार के पास गुजरो हूँ, तोहरे कम लफ्ज माने मोर सवाल गिला के जवाब देवा, ठीक है। क्या बोल रही है कि हम सबके सामने से गुजरेंगे बारी बारी, है ना, और आप मेरा जो सवाल रहेगा उसका जो उत्तर होगा बहुत कम लफ्ज में, मतलब बहुत कम वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या होता है। एतनाटा कहलक उपरांत मिस सुनीता हाथे एकटा भारी भरकम फूल के माला लेलक और चुनाव करे उद्देश्य माने उम्मीदवार गिलाकर बाटे गोजगामी चली बढ़ते गेलक, ठीक है। देखिए इतना बात बोली, उसके बाद माइक को रखी है ना, और क्या की कि एक बड़ा सा माला पकड़ी है ना, और अपना पति चुनने के लिए क्या की आगे तरफ बढ़ी जहाँ सब आदमी लोग बैठा हुआ था, ठीक है। पहला 10 उम्मीदवार गिला के पासे तो वो ठाड़ होना मुनासिब नहीं समझो। पहला जो 10 आदमी था उन लोग के सामने तो ये खड़ा भी नहीं हुई, क्यों उसको पसंद नहीं आया, ठीक है। अचानक रुक गया और ऊंचा आवाज़ मैंने कहलक वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर, ठीक है। अचानक रुक गई और क्या बोलने लगी, वेटनरी अस्पताल का जो डॉक्टर है, किरासन तेल के दुकानदार है ना, तेल का दुकानदार, किरासन तेल का दुकानदार, स्कूटर बनैया मिस्त्री, विधानसभा के दल बदलू सदस्य, ठीक है। देखिए कौन कौन का नाम ले रहे हैं ये सब भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर, दुकानदार, किरासन तेल का दुकानदार, मिस्त्री, स्कूटर बनैया मिस्त्री है ना, गैरेज वाला, विधानसभा के दल बदलू सदस्य, मतलब वही नेता सबको बात कर रहा है ना। चुनाव हारोया उम्मीदवार, मतलब जो चुनाव हार चुका है जो उम्मीदवार, बार महीने ताश खेलोया, ठीक है। बार में जो ताश खेलता है, वकील, जुहा पासा के अड्डा चलाने वाला वकील, जुहा पासा का जो अड्डा चलाता है ना, सस्ता दाम के सिगरेट चाहे बीड़ी पियो या कम दाम का जो सिगरेट और बीड़ी जो पीता है, गरम महीनों कोट पिंधोया, गर्मी में भी जो कोट पहनता है, घोषित पागल चाहे अगट सोनकी, और रामलीला माने रावण चाहे परशुराम के पाठ को एक्टर यदि उम्मीदवार के लाइने बॉयस आहन हले अपन अपन चेयर 2 कदम पेछू बटे हटा लेवा, मोर मूल्यवान समय और दिमाग जाया ना करा, ठीक है। देखिए ये पहले रिजेक्ट कर दी सबको, है ना, समझ में आया किसको किसको रिजेक्ट किया। वकील जो भी जुआ अड्डा खिलवाता है या सस्ता दाम का सिगरेट पीता है ना, या फिर गर्मी में कोट पहनता, मतलब बिना फिटनेस वाला, जो पागल जैसा है, सनकी है, या फिर कोई एक्टर है जो रामलीला में रावण या परशुराम का एक्ट करता है, ये सबको बोल रहा है कि तुम लोग पहले पीछे हट जाओ, तुम लोग को हम नहीं चुनने वाले हैं, तुम लोग भी अपना समय बर्बाद मत करो, मेरा भी समय बर्बाद मत करो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। पहले रिजेक्ट कर दिया।
कुर्सी गिला के हटाए कर गड़बड़ी शांत हो गलो। सब कुर्सी हटाया पीछे, है ना, उसके बाद शांत हो गया। मिस सुनीता मिस उपाधि टके निवास को रखते हैं, यानी कि बोर चुनकते हैं अगला उम्मीदवार सामने ठाड़ हो लो। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। सब कुर्सी तो पीछे हटा दिया, सब हट गया जो जो हटने जिसको बोला गया था। उसके बाद मिस सुनीता जो है अपना मिस उपाधि को विनाश करके, मतलब अब किसी का बीवी बनेगी तो मिस सुनीता, मिस वर्ड तो हटना पड़ेगा ना, तो उस मिस उपाधि जो है मिस सुनीता का मिस हट जाएगा, मिसेस हो जाएगी ना, तो उसको हटाने के लिए फिर अगला कदम खड़ा हुई। तो उसमें एक सामने एक उम्मीदवार के सामने खड़ा हुई, और खड़ा होने के बाद बोल रहा है, कहलो श्रीमान तोहर नाम। पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है मैडम। वो आदमी बता रहा है, लकड़ ला मोके लोग गिला। हाँ, लोग गिला मतलब आदमी सब हमको मोके झोगड़ू राम कहला। आदमी सब हमको क्या बोलता है, झोगड़ू राम। ठीक है, जाने के चाहत हो जे तोके झोगड़ू राम काहे कहला। हम जानना चाहते हैं कि तुमको झोगड़ू राम काहे बोला जाता है ना। जी एहते हैं जे मोर नाम झोगड़ू राम है के, कि मेरा नाम झगड़ू राम है इसलिए सब हमको बुलाता है। जनता कोतना बदमाश है जे तोके झगड़ू राम कोई कौन परेशान करो तेन। जनता कितना बदमाश है बोल रहा है जो तुमको झगड़ू राम बोल के परेशान कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, नहीं मैडम, इटा तो कोहे कर एक तरीका है कि झगड़ू राम घिघी या लक। ठीक है, ये एक बोलने का तरीका है कि झगड़ू राम जो है घिघिया लक, मतलब क्या होता है, गुस्सा ना, है ना। बड़ा गलत तरीका है कि इटा मिस सुनीता धमकाए कौन कहलक। बहुत बड़ा गलत तरीका बोल रहा है ना, मिस सुनीता बोल रही है और धमका के, है ना। तो 5 फुरी ने आदमी गिला के और तरीका मायने घुराए फिराए कौन बोले के आदत हो जाया है। मुके पोती के रूप में ऐसा आदमी के जरूरत नहीं के, रिजेक्टेड। ठीक है, बोल रहा है कि पंचफोरना क्षेत्र आदमी सब जो है पंचफोरना क्षेत्र का ये सब बहुत अजीब तरीका का आदत हो गया है, जो घुमा फिरा के बाद बोलता है। ठीक है, हमको ऐसा पति का जरूरत नहीं है, रिजेक्ट। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया। अगला उम्मीदवार फिर आया, कहा श्रीमान जी तोके का कहला, है ना, मतलब आपका क्या नाम है, वही चीज़ बोल रही है। जी मोर नाम गोपाल है के, आर मोय फॉर्म गोपाल शुद्ध घी भंडार के मालिक है कौन। ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, गोपाल है, और हम शुद्ध घी का दुकान का मालिक है ना। शुद्ध घी है ना, फॉर्म गोपाल है ना, शुद्ध घी का भंडार का जो मालिक है। तो शुद्ध घी कहाँ मिलोते आजकल, सब मिलावट करें ला, आर मौके मिलावटी आदमी संगे घिरना हो जाया है। शुद्ध घी आजकल मिलता कहाँ बोल रहा, सब तो मिलावट करता है और हमको मिलावट आदमी से घिरना है बोल रही है। ठीक है, अगला उम्मीदवार बोल रहा है, मतलब इसको भी रिजेक्ट। अगला उम्मीदवार मिस सुनीता अगला उम्मीदवार टाकेर बाटे सिंहनी रकम चुलकोन गेलक, मतलब एकदम समझ रहे, सिंहनी का मतलब एकदम टनटना के कारण ओकर चाल माने आक्रमण के कारण कि उसका चाल में जो आक्रमण का क्या है, ऐसा भाव आ जा रहा है कि ओके गोजगामिनी कहे के मानो लाज लागत रहे। ठीक है, चलिए अगला आदमी को क्या बोल रहा है, हाँ तो श्रीमान तोहर नाम और पैसा जबकि सकल सूरत में तो अच्छा खासा गंवार रकम देखा था। ठीक है, आपका नाम क्या है और आपका पैसा क्या बोल रहा है, दिखने में तो सकल सूरत में एकदम गंवार जैसा दिख रहे हो बोल रहा है। खुदा कसम कमाल कर बात करला मैडम तो है, तो क्या बोल रहा है वो, खुदा कसम बोल रहा है कि बहुत कमाल का बात बोली। ये गंवार टके मशहूर खान कहला। खुदा कसम कमाल कर बात करला मैडम तो है, तो ई गंवार टके मंसूर खान कहला और अपन जुमेराती बाजार
गुदड़ी माहने नुक्कड़टा एकटा विशाल साबुन फैक्ट्रिया है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इस नाचीज़ को क्या बोलता है, मंसूर खान, है ना, मंसूर खान बोला जा रहा है उसका नाम, है ना, और उसका क्या दुकान है, साबुन का फैक्ट्री है। ठीक है, हिंदुस्तान के जनता साबुन फैक्ट्री वाला गिला के सूली महने चढ़ा देना चाहिए। साबुन के दाम महंगा कोर कौन इमन पूरा देश टके ही गंदा कोर दे हैं मोके साबुन फैक्ट्री वाला लोग ग्लास होंगे नफरत है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए हिंदुस्तान का जनता जो भी है साबुन फैक्ट्री वाला सबको क्या करना चाहिए, सूली पे चढ़ा देना चाहिए। राजेश महतो गुड इवनिंग, सूली पे चढ़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साबुन का दाम इतना महंगा कर दिया ये लोग, तो इन लोग देश को पूरा गंदा कर दिया है ना। हमको साबुन फैक्ट्री वाला आदमी से नफरत है बोल रहा है ना। उतना दर्शक आए रहन सब में सुनीता के वाक चातुर और कठिन प्रश्न कर चर्चा करे लग रहे हैं। ठीक है, जितना भी दर्शक आया था सब अपना गुतुड़गु लगल हुआ है। ठीक है, चर्चा करने लगा सब होगा बाबू सब। क्या बोला जा रहा है, गुड इवनिंग सर आपका, गुड इवनिंग। ऑनलाइन पेड कोर्स, ऑनलाइन पेड कोर्स नहीं है बाबू, हम फ्री पढ़ाते हैं सबको। ठीक है, जो भी हो पाएगा हमसे टोटल सिलेबस आप लोग को फ्री ही पढ़ाएंगे, है ना। अगर क्लास ऑफलाइन अगर पॉसिबल है तो आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना। अगर आप लोग पांचपुराना क्षेत्र से हैं या बुंडू क्षेत्र से हैं तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जस्टिस चौधरी जीवन पथिक फूल, हाँ बाबू सब होगा, बकाने का नहीं है। डेली क्लासेस हो रहा है, एक एक करके सब खत्म हो जाएगा। देखिए पेड कोर्स तो नहीं है ऑनलाइन में, जो भी है हम लोग यूट्यूब के माध्यम ही है, एक है जिसमें टोटल सिलेबस कराया जा सकता है। देखिए आधा से ज़्यादा तो हम लोग करा ही चुके हैं, बहुत करा लिए। आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो देख लीजिएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आप लोग को राइटर का हो गया, फिर कहानी लोक कथा हो गया, या फिर हम लोग लोक कहानी हो गया जो कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग का नाटक हो गया, सब लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, चलिए बाद में बात करते हैं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर बीच में समझ में नहीं आएगा कुछ भी, है ना। इसलिए पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बाद में सब चर्चा करने लगा कि इसका बहुत कठिन सवाल आ रहा है, क्या किया जाए। निराश नहीं होकर आशा महीने आल लोग गला थोर काँपे लग रहे। ठीक है, तो जो सोच के आया था कि आज निराश नहीं होंगे, आज शादी करके ही जाएंगे। ठीक है, तो सबको थर थर काँप रहा था, है ना। चलिए, सभा भवन भितरे भगदड़ रकम गोइल होए लागल। सभा के अंदर में क्या हुआ जा रहा है कि बहुत सारा आवाज़ आने लगा, शोरगुल होने लगा। ठीक है, अस्वीकृत उम्मीदवार तुरते एकटा एक्शन कमेटी बना लेलन। ठीक है, देखिए ग्रुप बनाने में तो सब माहिरे हैं ना, तो जो उसको जिसको रिजेक्ट किया गया था वो लोग तुरंत एक कमेटी बना लिया। वीडियो क्वालिटी ख़राब है, नेटवर्क इशू होगा, इसके वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलिए देखिए शायद अभी सही होगा, है ना। उमन के शिकायत रहे चुनाव का तरीका गलत है। उन लोग का शिकायत क्या था कि चुनाव का जो तरीका है वो गलत है ना। उम्मीदवार गला के अपन योग्यता और प्रतिभा दिखाए के मौका नहीं दिल जाते। जो उम्मीदवार है उसको योग्यता और प्रतिभा का मौका नहीं
दिया जा रहा है। चुनाव मायने मतलब देखिए कितना शिकायत है। पहला शिकायत क्या था, चुनाव का तरीका गलत है ना, चुनाव का तरीका गलत है। सेकंड क्या था, उम्मीदवार गला के अपन योग्यता और प्रतिभा दिखाए का मौका नहीं दिया जाता है, मतलब उम्मीदवार जो आया है उसको अपना प्रतिभा नहीं दिखाने का मौका मिल रहा है, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे रहा है। तीसरा सवाल क्या था कि चुनाव मायने धांधली मचाए जाते, चुनाव में हो जा रहा है धांधली मचाया जा रहा है ना। चौथा में देखिए सिफारिश और भाई भतीजावाद देकर बोलबाला है, ठीक है, इसमें भी पॉलिटिक्स चल रहा, बोल रहा सिफारिश चल रहा है ना, और भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म वाला सिस्टम चल रहा बोलता है। पांचवा शिकायत जो था, जातीयता और क्षेत्रीयता के प्रोत्साहन देल जाते उमन के नारा रहे, ठीक है, जाति मतलब अपना जात सबको इस जातिवाद और क्षेत्रीयवाद मतलब आसपास का क्षेत्र को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा, बोला जा रहा, ठीक है, ये सब उन लोग का शिकायत है, इसलिए उमन का नारा रहे, इसलिए उन लोग का नारा है, क्या नारा है, स्वयंवर रद्द करोल जाओ, ठीक है, पहला नारा क्या है, स्वयंवर रद्द होना चाहिए क्योंकि उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था। दूसरा, गुंडा तत्व गला के पंडाल लेके बहराए दिल जाओ, जो भी वहाँ पे दलालीगिरी कर रहा है वो सबको पंडाल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। जातीयता के नाश हो, मतलब एक जाति का जो है वो सबका नाश हो है, ठीक है। मिस सुनीता दिमाग कर जांच करवाल जाए, मिस सुनीता का दिमाग का जांच करना पड़ेगा, है ना, जांच करवाना पड़ेगा बोल रहा है, ठीक है, ये सब इन लोग का शिकायत था, बहुत सारा शिकायत था। अचानक नवा किस्म के स्थिति उत्पन्न होल बादे अव्यवस्था फैली गलो, अचानक ये जो माहौल बना उस पूरा बिगड़ गया माहौल को, है ना, ये लोग जो है एक ग्रुप बन गया, उसके बाद पूरा हो हल्ला करने लगा, इस तरह का नाराबाजी करने लगा, ठीक है, अपना मांग को लेके, तो माहौल पूरा बिगड़ गया। बहुत मुश्किल माने शांति स्थापना करवाल गया, बहुत मुश्किल से क्या हुआ, शांति फिर से कराया गया। जोन उम्मीदवार गला के एखन तक नम्बर नहीं आ रहा है उगला भिनु भिनु कर लें, जो स्वयंवर करवाही आगे बढ़ा जाओ, जिसका अभी नंबर नहीं आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, लोग एक अलग पार्टी बना लिया और बोलने लगा कि स्वयंवर आगे होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए ना। कोनो कोनो बाटे लेक पंडाल पंडाल भितरे आपत्ति स्थिति घोषित केकरो मांग उठे लगल, है ना, ठीक है, ई सब बाधा व्यवधान गला पार हो गेल बादे स्वयंवर के कार्यवाही फिर चालू हो गलो। ये सब जो कारनामा हुआ था ये सब ख़त्म होने के बाद फिर स्वयंवर का आगे चालू हो गया। से कनेक्टा छबीला नौजवान मिस सुनीता के रास्ता रोक ले लो, तो फिर क्या हो गया कि अब एक छबीला नौजवान जो था, है ना, छबीला मतलब चलबुल वाला, रोक लिया, ठीक है। मैडम सुनीता जी, तोहर ध्यान कौंदे है, तोहर रूप और गुण के उपासक तो हिंदे है, वही वाला कहानी हो गया, तुम्हारा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, वही वाला, है ना, तोहर रूप और गुण के उपासक तो हिंदे है, मतलब तुम्हारा हीरो इधर है बोल रहा है ना, अपन बटे इशारा को लगा, अपना तरफ इशारा किया। जो दी तोहें सोही महन मोर रूप और गुण के उपासक हेका होले इटा बतावा जे तोहें मोर कौन गुण देख कौन रिझे होला, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अगर तुम ही मेरा गुण का उपासक हो तो बताओ कि मेरा कौन सा गुण को देख के तुम खुश हुए हो, है ना, काहे कि मौलिक किस्म के लोग गला ऊपरे मैं सख्त नफरत करोला, ठीक है, काहे कि इस तरह का जो नौटंकी करता है उस सब आदमी के लिए हम
बहुत नफरत करते हैं बोल रहा है, जो छेड़खानी करता है इस तरह का, है ना, वहाँ तो है रिजेक्टेड, इसलिए तुमको रिजेक्ट बोल रहा है। ठीक है, उम्मीदवार लाजवाब हो गेलक। तेकर बाद सुनीता, मिस सुनीता अपन चुल गिला के ठीक कर लो, है ना। उम्मीदवार क्या हो गया, लाजवाब हो गया। उसके बाद मिस सुनीता जो है वो अपना बाल सबको संभालने लगी। हाथ तो दुखाए गेलक, सीखने राहत देखते हैं बोरमला टके खांदे ले लोग और आगू बटे बढ़। ठीक है, क्या हुआ कि अपना हाथ को राहत देने के लिए वो बोरमला को कंधा में रखी और आगे तरफ चली। मिस सुनीता के मार्ग महीने एक, है ना, मिस सुनीता के मार्ग महीने एक लेख एक बाइडकन पराक्रमी आर जो एक उम्मीदवार आलोय जेगला के वो निर्मतापूर्वक अस्वीकार कर दिलक। ठीक है, क्या हुआ कि मिस सुनीता के रास्ता में एक से एक पराक्रमी आया, है ना, आदमी आया, लेकिन सबको क्या किया, वो रिजेक्ट मार दी। ठीक है, ऐसा उम्मीदवार रहें जे संगे भाट और ज्योतिष आइन तोड़ा रहन। ठीक है, ऐसा भी उम्मीदवार था कि में क्या पूजा पंडित और ज्योतिष को भी लेके आया था, है ना, लेकिन केकरो दाल नहीं गलोक, लेकिन वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं की, किसी का दाल नहीं गला, है ना। ऐसा लगलोग जे मिस सुनीता तमाम उम्मीदवार को अस्वीकार कर दी। ऐसा लगने लगा कि मिस सुनीता जो है जितना भी आया था सबको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, लेकिन लोग चाहत रहें जे केको हलो मिस सुनीता पसंद कर लोग और एकटा विचित्र किस्म के मानसिक तनाव पंडाल भितरे छाए रहे सेटा सिरा जाऊ। ठीक है, देखिए वहाँ तो सबका मन में एक ही लालक था ना कि हमको वरमाला पहना है ना, तो वो सबका चाहत यही था कि ये किसी न किसी एक को एक्सेप्ट कर ले, ताकि ये जो ललक है हम लोग का कि हमको करे हम करे वाला कहानी ख़त्म हो जाए बोल के। आखिर वो समयटा आ गलक, आखिर में वो समय आ ही गया जबकि मिस सुनीता के ई उम्मीदवार लाजवाब कर दिलक, जबकि एक मिस सुनीता को एक उम्मीदवार जो है लाजवाब कर दिए, है ना। ई अपन परिचय के रूप माने दिलक। बात ता ऐसा भावे हलक, वो अपना परिचय जो है लेखक के रूप में दिया, लेकिन बात स्टार्ट ऐसे हुआ जब मिस सुनीता उम्मीदवार तक के पूछलक कि मिस सुनीता जो है उम्मीदवार को पूछा, कहा जनाब तोहर नाम और पैसा। ठीक है, बताइए जनाब आपका नाम और पैसा। ठीक है, आवाज़ आप लोग को क्लियर आ रहा है ना। देखिए फ़ोटो क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, और आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहानी समझना है तो आवाज़ से समझ सकते हैं। ठीक है, कोहा जनाब तोरे का नाम है क्या और पैसा का है क्या बोल रहा है। बदकिस्मती कोहा चाहे खुशकिस्मती, मैं अंचल पटवर्धन शहर जमशेदपुर के रहने वाला एक छोटे मोटे लेखक है कौन। ठीक है, क्या बोल रहा है वो आदमी, बोलता है कि बदकिस्मती बोलो चाहे खुशकिस्मती बोलो कि हम कहाँ के जमशेदपुर के रहने वाले एक छोटा मोटा क्या है लेखक हैं बोल रहा है। ठीक है, जमशेदपुर का एक छोटा मोटा लेखक हैं। चलिए अब लेखक का कहानी स्टार्ट होता है। अपन संगी साथी के ऊपरे रचना लिखना और विरोधी गिला के हताश करना इटा के नाम लेखक है। ठीक है, अपना दोस्त संगी साथी का मतलब दोस्त है ना, के ऊपर में रचना लिखना और उसका विरोध जो भी कर रहा है उसको हताश करना ही क्या है, लेखन है ना, बोल रहा है वो। अंचल पटवर्धन निजे एकटा अच्छा, नाम क्या था उनका, अंचल पटवर्धन, निजे एकटा अच्छा नवोदित लेखक रहे। वो अचानक के हमला बहाने भयभीत हो गए। ठीक है, देखिए
अंचल जो पटवर्धन है वो भी क्या था, एक लेखक ही था, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगी तो ये भी भयभीत हो गया। नवा नवा लेखन गिला के आटे हाइज देखते हैं, फेरफड़ाए गिलाए ताजा हवा भोरे लागल। दूसरा आदमी भी हंस दे रहा है थोड़ा सा, है ना, इसका बात को ही करने के लिए। पटवर्धन साहस करलक, पटवर्धन जो है साहस किया, ठीक है, डरा नहीं। आर कहलक और बोला, नहीं मैडम मैं तो बड़ा शरीफ लेखक है। नहीं मैडम बोल रहा है, हम बहुत शरीफ लेखक हैं, हम किसी का बुराई नहीं करते, है ना। क्या बोल रहा है देखिए, लेखक और शरीफ बोल रही है वो, है ना। लेखक और शरीफ होता है, लोग के हंसवा एकते हैं का तरीका इस्तेमाल करो ला, है ना। आदमी को हंसवाने के लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है बोल रहा है। पहले अपन गलत फहमी गिला के हटा लेवा, तेकर बादे मोर संग बिहा करते हैं सोचबा बोल रही है ना। क्या बोल रही है कि आदमी को हंसवाने के लिए बहुत सारा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए पहले अपना जो गलत फहमी है ये सबको हटाओ और उसके बाद हमसे शादी करने के बारे में सोचना बोल रही है। मैं तो इंतज़ार करे पारो मिस सुनीता, लेकिन तब तक तो तोय बिहा कर लेबा। हम तो इंतज़ार कर लेंगे बोल रहा है, लेकिन उतना देर में तो तुम ही शादी कर लोगे, है ना। चिंता जरूरत नहीं खे, बिना गलत फहमी वाला लोग जीवन मैंने कबो आई होले मैं ओके शहर अपन दोस्त बना लूँ, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, फहमी वाला, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, बिना गलत फहमी वाला आदमी जब मेरे सामने आ जाएगा तो हम उसको अपना दोस्त बना कभी भी आ जाए, ठीक है। अंचल पटवर्धन आपत्ति कर लग। अंचल पटवर्धन जो है उसका नाम, राइटर तो का नाम था, वो आपत्ति जताया, है ना। लेकिन तोहर पोती चाहे स्वयंवर के दराई चुना एकोन आय हो हर हालत माहने तोहर एतराज करी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपका जो पति होगा जो स्वयंवर से के द्वारा आएगा वो हर हिसाब से हर हालत में क्या करेगा, एतराज करेगा, है ना। क्या कि बोल रही है कि कभी भी आओगे तो हमसे दोस्ती कर लोगे, तो पति तो एतराज करबे करेगा, है ना। वही वाला चीज़ है। नहीं मैं एतराज पति के तलाश महीना नहीं खो। क्या बोल रही है कि नहीं, हम एतराज जो सखी वाला पति का तलाश में नहीं है बोल रहा है ना, सखी वाला पति नहीं चाहिए। बरकेर रूप मायने मौके ऐसा पति के जरूरत है जे विचार और व्यवहार माने एकदम आधुनिक हो, ठीक है। पति के रूप में हमको ऐसा आदमी चाहिए जो विचार और व्यवहार में एकदम आधुनिक हो, मतलब नया वाला हो, है ना। यानी कि मोर दोस्त गिला के तादाद बढ़लो मोर ऊपरे नाराज ना हो, ईर्षा ना करो, उल्टा मोर लोकप्रियता देख कौन मोर ऊपरे नाच करो, ठीक है। क्या बोल रही है कि मेरा जब दोस्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें नाराज ना हो, है ना, ईर्षा भी ना करे, ठीक है। और उल्टा हम जब फेमस हो जाएंगे तो वो मेरे ऊपर गर्व करे, नाच करे, है ना। मैडम तबे तो तुम्हें पोती शब्द टके सही परिभाषा नहीं जानाला, ठीक है। तब क्या बोल रहा है वो आदमी, राइटर बोल रहा है कि तब तो मैडम आप पति शब्द का सही परिभाषा नहीं जानते हैं, है ना। आर पोती खोजे बाहर आया, पति शब्द का परिभाषा ही नहीं पता और पतिये खोजने निकले हैं बोल रहा है। पति मतलब पति देवता, भारत देश महने पावैया ऐसा अनोखा ईर्षालु जंतु। देखिए परिभाषा सुनिए अच्छा से, है ना, पति शब्द का, है ना। पति मतलब पति देवता, भारत देश माने पवैया ऐसा अनोखा ईर्षालु जंतु है के जे पत्नी नाम ठीक है, देख अपन मनपसंद लड़की के नजर कैद कर लेला आर उकर उठेक बैसेक चलेक बुलेक माने कड़ा दृष्टि रखेला। देखिए
क्या बोला जा रहा है कि पति का मतलब क्या होता है, वो ऐसा जंतु है ईर्षा करने वाला जो अपनी मनपसंद लड़की को पहले नज़र कैद कर लेता है, मतलब शादी कर लेता है, और उसके ऊपर हुक्म चलाना स्टार्ट करता है ना, उठना बैठना, कहाँ जा रही, क्या कर रही है, पूरा देखता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सौते ही बोल रही है वो, है ना। घनघोर आश्चर्य ने मिस सुनीता चिचियाए उठलो, कि एकदम अचानक शॉक्ट होगी सुन के और बोल चिल्ला के उठ गई, सच में ना का ऐसा कहते हैं सौत को होता हिंद, है ना। क्या बोल रही है, हिंदी फिल्म के हीरोइन गिला रकम वो भावुक हो गलो, कैसे सच बोल रहे हो, है ना, एकदम शॉक्ट हो गई, एकदम हिंदी फिल्म का हीरोइन सब जैसा होता है उस तरह का। ठीक है, अजीब समा बांधा गलो, एकदम अलग सा माहौल बन गया वहाँ पे, है ना। पूरा पंडाल टकेर फिजा बदली गया, पूरा पंडाल का माहौल ही बदल गया सब आदमी का। ऐसा लगे लगल जे न्यायाधीश उठकन अपराधी के कोटघरा महीने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो न्यायाधीश जो जज है वो कटघरा में खड़ा हो गया, इस तरह का महसूस होने लगा। इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाला गिर जाएगा तो आइकॉन ठाड़ हो गया, है ना। जो इंटरव्यू लेने वाला था वो इंटरव्यू देने वाला की जगह में खाड़ हो गया जैसा लग रहा है। ठीक है, सब लोग अंदाज कर लो जे निर्णायक समय आज गेलक। ठीक है, सब अंदाजा लगाया कि अब निर्णायक समय आ ही गया, है ना। जेटा के इंतजार सब लोग बेसब्री के साथ करत रहन, है ना, जिसका इंतजार जो तभी से बेसब्री से कर रहा था। ठीक है, लोग गला धीरे धीरे निनाश लेत रहन ताकि ओमन निर्णायक शब्दटा के सुने के माने वंचित ना रह जाऊन। ठीक है, मतलब आदमी सब एकदम क्या कर रहा था, धीरे धीरे निनाश लेने का मतलब एकदम शांत था और सुन रहा था, ताकि ये जो निर्णायक शब्द है विल यू मेरे मी, वही जो लंदर फंदर है ना, वो शब्द सुनने के लिए वंचित ना हो जाए, मतलब चुप ना जाए, इसलिए एकदम सब शांत था। कैमरामैन अपन अपन कैमरा लेकर आगू बढ़े बढ़े के लगलन। कैमरामैन जो था एकदम आगे तरफ बढ़ने लगा, है ना। हाँ मैडम, बिल्कुल संत कथा कहता पटवर्धन कहल। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाँ मैडम एकदम सत बात बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है, पटवर्धन। मीठा कथा कहे कर कोनो सवाल ही नहीं उठोते, झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा बोलता है ना। यहाँ जोतना शादीशुदा पुरुष ठाड़ होया हैं और जोतना ही विवाहित बेटी छुआ ठाड़ होया हैं सबके पूछ लेवा। बोल रहा है कि यहाँ पे जितना भी शादीशुदा मर्द है या फिर औरत है सभी को पूछ सकते हैं, बोल रहा है। ठीक है, समस्त माहौलटा अंचल पटवर्धन के बात टके हाथ हिलाए कौन और चिल्लाए कौन समर्थन कर लेन। ठीक है, समस्त आदमी जो था वहाँ पे सब हाथ हिलाने लगा और सबको सब समर्थन करने लगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, सच बोल रहा है बोल के। ठीक है, मिस सुनीता थार थार कांपे लगा। मिस सुनीता क्या करने लगी, थर थर कांपने लगी। ठीक है, अंचल पटवर्धन कहल, मैडम यदि तोहें केकरो अर्धांगिनी बने चाहोता होले तोहके वो पुरुष टके चरण राशि बने होई। ठीक है, क्या बोल रहा है अंचल पटवर्धन जो है वो बोल रहा है कि मैडम यदि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, मतलब किसी का अर्धांगिनी मतलब बीवी बनना चाहते हैं, तो उस पुरुष का, उस आदमी का चरणदासी ही बनना पड़ेगा, मतलब उसका आज्ञाकारी ही बनना पड़ेगा। ठीक है, चरणदासी का मतलब वही हो गया पतिव्रता नारी। ओकर नाम कर मंगलसूत्र पिंधे खोई, उसका नाम का मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, है ना। डेगे डेगे आर रोज बिहाने सांझे पतिव्रता हेका सेटा ऐलान करे खोई, मतलब हर समय हम पत्नी है, पतिव्रता पत्नी है, उसका मतलब साबित करना पड़ेगा। ऐलान करने का मतलब वही हो गया कि ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसमें पति को बुरा लगे। मौका बेमौका परिणामों देखो, मौका मौका में क्या परिणाम भी करना पड़ेगा। लोरे झोड़े कांधे के कोला महीने निपुण हो, लड़ना झड़ना, देखिए लड़ना झड़ना कला में और रोना के कला में पड़ेगा, तब तो पति से लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, पति से लड़ाई झगड़ा भी करना है, रोना भी है, सब कला भी जानना पड़ेगा, बोल रहा है।
तो हैं के को अपन दोस्त नहीं बना पारबा। आप किसी को दोस्त नहीं बना सकते हैं। और हर पराया पुरुष के भैया कोई कौन अपन पति के निश्चिंत करे खोई। और जितना भी दूसरा पुरुष देखिएगा उसको दोस्त नहीं बोलना है, क्या बोलना है, भैया बोलना है, ताकि उसका पति को निश्चिंत करना है। तो हाँ मेरा बीबी एकदम शरीफ है, बोलो झोल झमटा नहीं है ना। नहीं होले तो और नहीं होने से आपका पति संदेह करी और बेसी रागा रहले पिटबो करी। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका पति क्या होगा, संदेह करेगा। और अगर वैसे ही रहेगा पति तो पिटबो करेगा। गुस्साने वाला पति रहेगा तो पिटबो करेगा। ऐसा बात है क्या बोल रहा है, ऐसा बात है, बहुत लंबा था ना, बहुत लंबा बात बोल रही है। ऐसा है क्या, ऐसा बात है ना, इस तरह का ऐसा बात है कि ना बाबा ना, मैं तो अपन आज़ादी कखनो नहीं छोड़े पारमो बोल रही है। ऐसा बात है तो हम अपना आज़ादी को कभी नहीं छोड़ पाएंगे बोल रही है। ठीक है, इतनाटा कोई कौन मिस सुनीता बर्मला के फूलगुला के अलग अलग कर दिलक और अपन दोस्ती के प्रतीक एक फूल तमाम उम्मीदवार गला कर हाथे रख दिलक। ठीक है, देखिए वो बोलती है कि हम नहीं पत्नी बनेंगे किसी का। सब फूल को क्या किया, तोड़ दिया। और सब फूल का जितना भी फूल था सबको अलग अलग करके जितना भी आदमी आया था उसको शादी करने के लिए सबको एक एक फूल दे दिया हाथ में, है ना। एक और बात है, उसके बाद झनकार रेडियो के माइक टा पासे अलग और वो आकाश भेदी स्वर महीने घोषणा कर लो। ठीक है, वो क्या किया, उस माइक के पास आया जो झनकार रेडियो का था, है ना, माइक के पास आया और एकदम जोर से बोलने लगी कि एक उम्मीद आदमी के बीबी बन कौन ओकर गुलामी नहीं करमो। एक आदमी का बीवी बन के हम उसका गुलामी नहीं करेंगे। मैं सैकड़ों पुरुष के दोस्त बनमो और उमन संगे वाद विवाद कर कौन सब के गरम पसीना बहरा देमो। क्या बोल रही है कि हम सब का दोस्त बनेंगे और उमस के साथ बात विचार करेंगे और सब का गरम पसीना निकाल देंगे, है ना। घोषणा सुन कौन 5 परिषद के हाफ पेंट धारी सोनकी लोग गिला अपन मुड़गुला हेंट कर दिलन। उसके बाद सुनने के बाद 5 परिगना संस्कृति का जितना भी आदमी था, जितना हाफ पैंट धारे, उस टाइम वही हाफ पैंट चलता था ना, तो जितना सन के आदमी सब था आदमी लोग क्या किया, मुंडी को हेट कर दिया, है ना। और लेखक अंचल पटवर्धन के जोरदार ठहाका पूरा पंडाल भीतरे गूंजे लागल और अंचल पटवर्धन का पूरा तारीफ और उसका क्या बोलने लगा, उसका तारीफ होने लगा, पूरा ठहाका होने लगा, ताली मारने लगा, इज्जत देने लगा। ठीक है, पूरे गूंजे लागल, पूरा नाम होने लगा उसका। ठीक है, तो बाबू ख़त्म हो गया। कैसा लगा आज का कहानी बताइएगा ज़रूर। पूरा वीडियो को अगर अच्छा से समझे हैं तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नहीं देखे हैं तो एक बार कोशिश कीजिएगा शुरू से अंतिम तक देखें। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा पूरा अच्छा से और एक बार देखने का, है ना। वीडियो क्वालिटी में थोड़ा अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, गरीब जनता पेटक चिंता, है ना, उतना क्वालिटी वाला नहीं दे पाएंगे, वहाँ पॉसिबल नहीं है, हो पाएगा। ठीक है, जैसे तैसे एडजस्ट करा के आप लोग को क्लास लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से अच्छा क्वालिटी का ना तो वीडियो का सुविधा है ना ऑडियो का सुविधा है। मेरे पास किसी चीज़ का सुविधा नहीं है,
जिसके वजह से आप लोग को हाई क्वालिटी वाला नहीं दे पाते हैं या डिजिटल बोर्ड से नहीं क्लास ले पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो आने वाला समय में ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो को देखने का। समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप लोग के पास पहुँचे, है ना। और टेलीग्राम पे जुड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए, इतना देर साथ देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो क्वालिटी और में थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो क्षमा चाहते हैं आप लोग से, ठीक है। अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, थोड़ा असुविधा है, उतना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जो है उसी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। चलिए, मिलते हैं फिर अगला वीडियो पे। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट। एक तारीख से हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जेसीसी का सचिवालय और उत्पाद सिपाही का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। ये महा मैराथन बैच होगा जो 7 बजे से 1 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वही क्लासेस ज्वाइन करे, क्योंकि इतना लंबा क्लासेस सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा ही ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। जिसको एक्चुअली में 2023 में जॉब लेने का इच्छा है, ठीक है, कोशिश है, वही बच्चा ही जो ज्वाइन करे और क्लासरूम में 100% तैयारी करने का कोशिश करे, ठीक है। क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है सुबह 7 बजे से, ठीक है। यूलर कोचिंग सेंटर के जस्ट अपोजिट जो गोल लाइब्रेरी है वहीं पीपीके कॉलेज से थोड़ा सा आगे में, है ना, ठीक है। चलिए, एकदम पढ़ने वाला बच्चा ही चाहिए हमको, है ना, जो इतना देर तक टिक पाए। लंबा क्लास ऐसा, ठीक है, नहीं तो आधा घंटा पढ़ने के बाद भूख लग रहा है सर बोलेगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।